सऊदी अरब आते हैं तो वहाँ पे अगर आप इंजीनियर की पोजीशन पे भी आ रहे हो ना और आपको अरबिक नहीं आती, तो जो आपसे छोटा पोजीशन वाला है ना, उसके सामने भी आप ऐसे रहोगे कि आप काम नहीं जानते। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने अरब इन्फो हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। देखिए, जो मैं ज़्यादातर जो वीडियो बनाता हूँ ना, वो फ्रेशर लोगों के लिए होती है जो अरब कंट्री आना चाह रहे हैं। ठीक है, किसी भी कंट्री, अरब कंट्री में ये सब आते हैं, सऊदी, बहरीन, कतर, दुबई, कुवैत, ठीक है, जॉर्डन, इराक, ये सब अरब कंट्री में ही आते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे आने की सोच रहे, जो पहली बार आते हैं, उनके लिए मेरी वीडियो ज़्यादा होती है, ठीक है। और मतलब वो यहाँ पे आएंगे, फ्रेशर आते हैं। अब वो देखिए, हर एक देश की लैंग्वेज एक अलग होती है, ठीक है, उसको सीखना है यहाँ पे आके, तो आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। और वो कैसे सीखना है, क्या ट्रिक्स है, वो मैं आज इसी टॉपिक पे सारी आपको बताऊंगा। आप किसी भी जॉब पे आ रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको कैसे यहाँ पे रह के प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। इस सारे टॉपिक पे मैं आपको बताऊंगा। तो जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें। और चलिए चलते हैं फिर वीडियो की ओर। जब आप यहाँ अरब कंट्री में आते हैं, और स्पेशली मैं आपको सऊदी का एक्सपीरियंस बताऊंगा, ठीक है, जो मेरे साथ खुद भी हुआ है। और सऊदी में क्या है, आप किसी भी पोजीशन पे आ रहे हो, आप लेबर कैटेगरी से लेके इंजीनियर तक की कैटेगरी में अगर आ रहे हो ना, और आप पहली बार आ रहे हो, देखो मैं फ्रेशर बोलता हूँ ना, फ्रेशर का मतलब होता है कि जो पहली बार सऊदी अरब आ रहा है, ठीक है, उसको फ्रेशर बोलते हैं। और जो एक बार आगे चला गया या एक से बार उसको रिटर्न बंदा बोल देते हैं, एक्सपीरियंस वाला बोल देते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेशर वाले के लिए फ्रेशर बंदा आ रहा है, ठीक है। अगर कोई इंजीनियर भी आया और उसको जाहिर सी बात है, वो इंडिया बांग्लादेश कहीं का भी है, तो उसको सऊदी की जो लैंग्वेज है अरबी को उसको मालूम नहीं होगी। तो वहां पे आके वो एक तरीके से जब ऑफिस में जाएगा, वहां पे ज्यादातर जो लोग होते हैं, मिस्री होते हैं, जॉर्डन होते हैं, और सऊदी भी होते हैं, और बाकी इंडियन इंडियन भी होते हैं। तो वहाँ पे अरबिक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसकी ऑफिशियल जॉब होती है, जिसकी ऑफिस में जॉब होती है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड, और ऑफिस के अंदर जॉब होती है, तो उसको अरबिक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बाकी जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, साइट पे काम करते हैं, उनको जो अरबिक है वो इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन प्लस पॉइंट होता है, अगर वो सीख जाते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मतलब चाहे वो लेबर कैटेगरी में भी है, चाहे मेशन है, चाहे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वो साइट पे काम कर रहा है, तो अगर वो अरबिक सीखेगा ना, तो उसके लिए क्या प्लस पॉइंट होएगा, मैं आपको ये इस वीडियो में बताऊंगा। और क्या ट्रिक्स है सीखने की, ठीक है। तो पूरी देखो, पूरी वीडियो वॉच करें, और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं कि इस तरीके की मैं वीडियो और बनाऊं, आपके लिए हेल्पफुल है जो नए बंदे हैं, और मैं अरबिक का पूरा बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ, इस तरह की वीडियो और बनाना, और लाइक कर दे, शेयर कर दे। देखिए, जब आप सऊदी अरब आते हैं तो वहाँ पे अगर आप इंजीनियर की पोजीशन पे भी आ रहे हो ना, और आपको अरबिक नहीं आती, तो जो आपसे छोटा पोजीशन वाला है ना, उसके सामने भी आप ऐसे रहोगे कि आप काम नहीं जानते। ऑफिस में मैंने देखा है, ऐसे ऐसा होता है। तो सबसे पहले कोशिश ये करें, अगर आप ऑफिस की जॉब में आ रहे हैं सऊदी में, कि अरबिक को सीखने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें, उनके वर्डों पे ध्यान दें, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो अरबिक है वो इंडिया से ही सीख ले यार। जो नॉर्मल चीजें होती है ना, जैसे मान लो 10 तक गिनती होती है, वो थोड़ा सा सीख ले। जो नॉर्मल होती है वो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा आपको कि क्या होता है। जैसे देखिए, जैसे एक होता है, वाहिद को एक बोलते हैं, ठीक है, दो को अतनेन बोलते हैं, असनेन भी बोल देते हैं, अतनेन भी बोल देते हैं। अरबिक जो लैंग्वेज है ना, उसमें बहुत बारीकी से उसको पढ़ा जाता है, लेकिन बोलने को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उसका जबर जेर इस तरीके से होता है कि अगर हमने जैसे मान लो बकरी हो गया, ठीक है, और बिक्री बोल दिया, तो दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। बोलने के लिए थोड़ा सा अलग होता है, प्रोनाउंस चेंज हो गया, लेकिन अरबिक में इसके मायने बदल जाते हैं। तो इसलिए उनको पूरा ध्यान दें, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा 10 तक आपको एक गिनती बता देता हूं, जो फ्रेशर लोग हैं उनके दिमाग में बैठ जाएगा। वाहिद, अतनेन, अतनेन बोलते हैं दो को, तलाता बोलते हैं तीन को, अरबा बोलते हैं चार को, ठीक है, खमसा बोलते हैं पांच को, सित्ता बोलते हैं छह को, सबा बोलते हैं सात को, तमानिया बोलते हैं आठ को, तिस्सा बोलते हैं नौ को, अशरा बोलते हैं 10 को, ठीक है। ये 10 तक गिनती। बाकी फिर इसके बाद में भी आप जब ये सीख लोगे, थोड़ा थोड़ा और आएगा, ठीक है। और मैं इसी से रिलेटेड जो
नॉर्मल वर्ड होते हैं ना बोलने में, उसकी अरबिक की वीडियो और बनाऊंगा। बताना मुझे कमेंट सेक्शन की बनाऊं कि नहीं बनाऊं, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। और दूसरे जो जैसे मतलब बेसिक बेसिक चीजें आपको बताऊंगा मैं ये अरबिक की, ठीक है। जैसे बोलते हैं आओ, कम, कम बोलते हैं ना, आओ इंग्लिश में कम बोल देते हैं, हिंदी में बोलते हैं आओ, बोलते हैं ताल। तो कोई भी जैसे आप ये सीख लो, ताल, जाओ, रो, जाने को बोलते हैं रो। अभी जैसे मान लो कोई खाना खा रहा है, मतलब अरबिक अगर पूरा बोलोगे ना जो किताबों में है तो वो हार्ड होता है, लेकिन ये क्या है, ये देसी बोल देते हैं, ये हम लोग बोलते हैं वहां पे जाके, तो वो अरबिक भी समझ लेते हैं जो वहाँ के सऊदी वाले हैं, और हमको बोलना भी इजी हो जाता है, ठीक है। जो अच्छा जो वहाँ के सऊदी लोग होते हैं या मिस्री लोग होते हैं, जब हमारे साथ अरबिक बोलेंगे तो वो थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, जो हमारे समझ में आ जाए, जैसे हम बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब वो आपस में बात करेंगे ना, तो हम कितनी भी टाइम वहां पर रह ले, हमें जो है उनकी अरबिक 20% समझ में आएगी, 80% ऊपर से उतर जाती है, इतनी फास्ट बोलेंगे। और मतलब कि पूरा जो प्योर अरबिक होती है, फिर वो बोलते हैं वो, ठीक है। और हर एक कंट्री के हिसाब से, जैसे बहरीन है, सऊदी है, कतर है, थोड़ा थोड़ा अरबिक का कोई कोई वर्ड का चेंज है, बाकी सब सेम ही है अरबिक, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई खाना खा रहा है, बोल उसको बोलेंगे आ जाओ खाना खा लो, ताल, अकिल। ये थोड़ा सा देसी लैंग्वेज है, पूरा प्योर नहीं, लेकिन समझ जाएंगे इस तरीके से। अभी बोलते हैं मान लो आप नए नए गए हो वहां पे, कोई भी मुदीर है आपसे बोलेगा आपका नाम क्या है, ठीक है, वो कैसे बोलेगा अरबी में, एश इस्म अंता, एश इस्म अंता, इसमें बोलते हैं नाम को, अंता बोलते हैं तुमको। अच्छा अंता, अंती, अगर लड़की को बोलेगा तो अंती बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में होता है ना ही और शी, इस तरीके से। और लड़का होगा तो उसको बोलेगा अंता। तो भाई ज्यादातर वहाँ लड़के ही होते हैं, ठीक है, लेडीज तो आपको मिलेगी ही नहीं देखने में, अरब कंट्री जो आप जाओगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जॉब में, किसी भी जॉब में, इस तरीके से। तो वो पूछेगा क्या नाम है आपका, ऐश इस्म अंता, इस तरीके। तो आप बोलोगे अना इस्म, अना मतलब मैं, आई मतलब, अना इस्म कोई भी नाम है, अना इस इकराम, अना इस तरीके से जो नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में कि हाँ इस तरीके की वीडियो मैं बनाऊं जो मेरे व्यूवर्स है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं देखूंगा। और दूसरी बात, अब मैं इसका बेनिफिट बताता हूँ आपको, कि आप सऊदी अरब में आके अगर अरबिक सीखते हैं, एक लेबर से शुरुआत करता हूँ मैं। मान लो एक लेबर कैटेगरी में सऊदी में आ गया, और वो बहुत जल्दी अरबिक सीख रहा है, ठीक है। मान लो 6 महीने में, 1 साल में वो ऐसा अरबिक बोलने लगा, बहुत अच्छा अरबिक। अब उसको क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। उसकी सैलरी कितनी है, मान लो 800 1000 रियाल उसकी सैलरी है, लेबर का इतना ही होता है, 1100 सैलरी, ठीक है। अब वो अरबिक सीख गया, अब जो फोरमैन या सुपरवाइजर है ना, तो वो क्या है, वो उस बंदे को अपने पास में टच कर लेगा, वो टच कर लेगा, और जो अरबिक है उसको जो समझ समझ के उसको बताएगा। या कोई अगर मान लो सुपरवाइजर वहाँ पे मिस्री भी होते हैं, ठीक है, जॉर्डन वाले भी होते हैं, ये सऊदी तो नहीं होते हैं वहाँ पे, सऊदी तो ज़्यादातर वो कैशियर वगैरह या इस तरीके से उनका होता है, बाकी साइट पे बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर मिस्री आपका सुपरवाइजर है और आप अरबिक सीख गए, तो वो आपसे टच में रहेगा, ठीक है। और आप काम जानो ना जानो, आप अरबिक सीख गए ना, तो आपके टच में जब उसके रहोगे, वो आपको अरबिक में बोलेगा कि इनसे ये काम कराओ, इनसे वो काम कराओ, आप लेबर से वो काम कराने लगे, थोड़ा थोड़ा होते होते आप जब उनसे बोलोगे, सुपरवाइजर से, जो मिस्त्री सुपरवाइजर है, मेरा सैलरी बढ़वाओ, सैलरी भी बढ़ेगा भाई आपका। मैं ऐसे ऐसे बंदों को, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं मैंने जो वहाँ पे अरबिक सीखी उन्होंने, और 800 900 हजार सैलरी में आए, और आज के टाइम पे उनकी 4 4 हजार रियाल सैलरी है, ठीक है। प्लस कंपनी ने गाड़ी भी दिया, डीएल बनवा लिया, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। और इस तरीके से उनका ग्रोथ ऐसा हुआ बहुत जल्दी, अरबिक सीखने के ये बेनिफिट्स है सऊदी कंट्री में। बहरीन में इतना नहीं है, बहरीन में ज़्यादातर आपका अगर इंग्लिश अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी यहाँ पे अरबिक का इतना वो नहीं है। हिंदी भी बोलते हैं यहाँ पे, सऊदी में नहीं है भाई, सऊदी में हिंदी नहीं बोलते। हिंदी मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जो यहाँ के रहने वाले हैं ना वो भी हिंदी बोल लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, इस तरीके से। लेकिन सऊदी में सऊदी नहीं बोलते हिंदी, एक आध कभी कोई अक्षर कोई सीख गया तो अलग बात है, बाकी वो अरबिक ही बोलते हैं अपनी लैंग्वेज, ठीक है। और आप वहाँ पे अरबिक सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा ऊपर जाने का वो है, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स है भाई। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और इसी के रिलेटेड मैं कुछ अरबिक सिखाने की कोशिश करूँ तो सिखाऊं कि नहीं सिखाऊं, ये मेरे कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, ठीक है। और चले, आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।